नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की एक महान शख्सियत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ये एक बंगाली परिवार से संबंधित थे। इनके पिता का नाम विश्वेश्वर नाथ दत्त और माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। इनके एक भाई था जिसका नाम भूपेंद्र नाथ दत्त था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी का पहला नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन बाद में इन्हें स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना गया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी ने को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में और एक समाज सेवक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने भारत के वेदांत दर्शन का विदेशों में भी प्रचार किया। अलग अलग धर्म सभा सम्मेलनों में भाग लिया और भारत के ज्ञान को बाहर के लोगों तक पहुंचाया। 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो में भी एक महाविराट धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें इनको सिर्फ 2 मिनट में बोलने का समय दिया गया। लेकिन इन्होंने सिर्फ ये कहकर, मेरे अमरीकी बहनों और भाइयों, इतने शब्द से ही सब लोगों का दिल जीत लिया और ये बिना किसी रोक टोक के प्रवाह में 25 मिनट तक बोलते रहे और किसी ने भी इन्हें नहीं रोका। सभी सुनने वाले श्रोता बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुनते रहे। दोस्तों, ये एक भारत के महान नायक का आत्मबल ही था कि जिसने बाहर के लोगों को भी बोलने का मौका नहीं दिया और उन्हें भी अपनी वाणी के प्रभाव से बिठाया और उन्हें अपनी सारी बातें सुनाई। एक बार एक सभा में एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में इनसे प्रश्न पूछा कि आपके भारत के लोग तो मनगढ़ंत कहानियों पर भी विश्वास कर लेते हैं। आप ही बताइए, क्या ये सच है कि श्री कृष्ण जी के बांसुरी बजाने पर गायें दौड़ी चली आती थी? स्वामी विवेकानंद जी ने उसका उत्तर प्रश्न सुना और कुछ समय के लिए चुप रहे। फिर अपना उन्होंने भाषण जारी किया और भाषण करते करते वे एकदम से चुप हो गए और सीधा हॉल के बाहर निकल पड़े। वे चलते गए। धीरे धीरे लोग भी आश्चर्यचकित होकर कि उन्होंने एकदम से बोलना क्यों बंद कर दिया, वे भी स्वामी विवेकानंद जी के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर पर जब स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि वे सभी उनके पीछे आ रहे हैं, तो वे रुक गए और उन्होंने उनकी तरफ मुखातिब होकर उनकी तरफ मुख करके पूछा कि आप लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तब उन्होंने कहा कि आपके भाषण ने हमें इतना प्रभावित किया और जब आप एकदम से रुक गए और एकदम से बाहर आ गए, तो हमें सोचा कि इसमें भी आपका कोई राज होगा या आप कुछ और बताना चाहते हैं, इसीलिए हम सब आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि मेरा बाहर आना आप में से ही पूछे गए किसी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर था। सभी फिर हैरान हो गए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने इसे विस्तार से कहा कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन आप मेरी बात को पूरा सुनने के लिए मेरे पीछे चलते आए, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि जो जगत के रचयिता हैं, पालनहार हैं, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बांसुरी बजाने पर गायें दौड़ी चली आती थी। क्या इसमें संदेह होने की कोई बात है? जो बेजुबान जानवर उस परमात्मा ने बनाए हैं, वे उनकी भाषा को नहीं समझेंगे तो और किसकी भाषा को समझेंगे? आप लोगों को मेरी वाणी, मेरी मातृभाषा पूरी तरह से समझ भी नहीं आती, तब भी आप उससे इतने प्रभावित हो कि
आप मेरे पीछे चले आए, लेकिन और इस बात को आप मन गढ़ंत कहानी बताते हो कि भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने पर गौएं दौड़ी चली आती थी। हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ भगवान के बारे में हर कथा अक्षरशः यानी उसका एक एक अक्षर सत्य है। सिर्फ ज़रूरत है उस पर श्रद्धा और विश्वास करने की। जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बात को पूरा किया तो वहाँ खड़े सभी लोगों ने ताली बजाई और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भारत के धार्मिक इतिहास को भी वहाँ पर फैलाया और पूरे गर्व से अपने भारत का नाम और ज़्यादा ऊंचा किया। तो ऐसे महान लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।